साथियों, ये रहा मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन का वर्तमान का माहौल। चलिए आप लोगों को यहाँ से संगम घाट, जो कि सबसे निकटतम घाट है, और महेशमती घाट तक का पहुँचने का पहुँच मार्ग आपको दिखाते हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो आप किस तरह से माँ नर्मदा के स्नान कर सकते हैं, मकर संक्रांति का स्नान कर सकते हैं। चलिए आपको पहुँच मार्ग स्टेशन से दिखाते हैं, किस प्रकार वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अभी स्टेशन पर हालांकि खाली है, मगर यहाँ पर आपको ऑटो की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। ऑटो का यहाँ पर तांता लगा रहता है, साधन यहाँ से आपको मिलेंगे। मगर जो पैदल यात्री जाना चाहते हैं, श्रद्धालुगण घाट तक जाना चाहते हैं, उन्हें आपको रास्ता दिखा देते हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उनकी विशेष मांग पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया कर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आपको यहाँ से पहुँच मार्ग शुरू करते हैं, दिखाते हैं यहाँ से। ये स्टेशन रास्ता रहेगा आपका, स्टेशन के अप्रोच रोड यहीं से है, जो पैदल आवागमन या ऑटो निजी वाहनों से एकमात्र यही रोड जिससे आवागमन होता है। यहाँ पर ये स्टेशन का प्रवेश द्वार आ जाएगा, और यहाँ से दाएं हाथ लेते ही आप घाट के लिए, महेशमती घाट के लिए और संगम जाने के लिए आपको यहीं से इसी रोड से जाना है। पैदल आपसे यहाँ पर तिराहे वाले मंदिर से यहाँ से मुड़ जाना है। आमतौर पर संगम जाने के लिए श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर बजरंग चौराहा, साथियों ये आ गया माँ नर्मदा संगम द्वार। यहाँ से सीधा आप लोगों को घाट के लिए जाना होगा। ये हाईवे देखिए, श्रद्धालुगण यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर रोड में डामर डाल दिया गया है। पहले ये इसका पहुँच मार्ग बहुत अस्त व्यस्त था, गड्ढे थे सीवर लाइन के कारण यहाँ पर कंक्रीट उखड़ गया था। मगर अभी यहाँ पर चहल पहल और भारी मात्रा में दोपहर तक यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ से इस मार्ग से जाकर यात्रा करते हैं, स्नान करते हैं। देखिए भीड़, देखिए खाली। ये भले ट्रेन की भीड़ ना हो, मगर लोग अपने निजी वाहनों से और सड़क मार्ग का उपयोग करके, पब्लिक साधन का उपयोग करके, बस वगैरह से, अपने बुकिंग वाहनों से यहाँ तक पहुँचते हैं, संगम घाट तक। ये संगम मेला क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है। क्यों यह संगम क्षेत्र का मुख्य मार्ग, यही मुख्य सड़क है, और यह 12 महीनों लगे रहने वाली परमानेंट दुकान है। पूजन सामग्री की आपको यहाँ हर छोटी बड़ी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी यह सुबह 9:30 बजे का नज़ारा यहाँ पर संगम क्षेत्र से। श्री राम मंदिर के सामने से ही आप घाट में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा परिसर मिलेगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है पुलिस प्रशासन का, और शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था बनाई गई है भारी भीड़ के लिए। और सामने ही संगम घाट आपको दिखेगा। ये संपूर्ण परिसर संगम क्षेत्र का, यहाँ पर दूर दूर से यात्रीगण
दूर दूर से यात्रीगण यहाँ पर हज़ारों की संख्या पर इस वक्त सुबह 9:30 बजे के आसपास का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। सामने किला घाट, राजघाट, साथ ही साथ तक कि यहाँ से बोटिंग की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी होगी। बोटिंग आदि चल रही होंगी, नाव आदि। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर फेंसिंग आदि कर दी गई है। यहाँ पर अस्थायी तौर पर संगम स्नान की व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। बाकी ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। और नौका विहार अगर आपको करना है तो वो उसका दूसरा घाट उस तरफ से देखने को मिलेगा। चलिए वो भी दिखाई देते हैं। ये रहा सामने अस्थायी संगम घाट। ये संगम 9 जो हम उसे कह सकते हैं स्नान आदि के लिए। सामने राजघाट किला और नौका विहार। जो आपको नाव चाहिए इस पार से उस पार जाने के लिए, वो आपको इस तरफ से मिलेंगी। और यह रहा पुराना संगम घाट, संगम क्षेत्र। तो यह महत्वपूर्ण संगम घाट, जिसके लिए सबसे नज़दीकी घाट आपको यही पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं या हाईवे से किसी भी बस वगैरह के साधन से आते हैं। अब चलिए आपको बाहर से मैं भंडारे आदि की व्यवस्था भी दिखाते हैं। बाहर ग्राउंड में सार्वजनिक भंडारे आदि की सुविधा भी है। भंडारा आदि यहाँ से चल रहा है। प्रसाद वितरण यहाँ पर दिन भर चलेगा। जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, ये पूरा क्षेत्र आपको यात्रियों से पटा हुआ नज़र आएगा, पूरा भरा हुआ। पूजन सामग्री आपको यहाँ पर मिल सकती है। ज़रूर नहीं कि आप बाहर से ही लेकर आएँ, यहाँ पर आपको सारी व्यवस्था मिलेंगी। पैदल परिक्रमा वासियों के लिए भी यहाँ पर शिविर आपको दिखेगा, त्रिवेणी संगम समिति द्वारा और नगर पालिका द्वारा। ये है सुबह 9:30 बजे का, यहाँ पर सुबह 9:30 बजे का दृश्य संगम क्षेत्र से। ठीक सामने संगम घाट से जब आप वापसी ऊपर आएंगे या घाट के लिए नीचे जाते हैं श्री राम मंदिर से पीछे की ओर, यहाँ पर आपको विशाल भंडारे की व्यवस्था मिलेगी। मां नर्मदा त्रिवेणी संगम सामाजिक एवं धार्मिक समिति द्वारा महराजपुर मंडल। पीपल पेड़ के सामने दिन भर जो है यहाँ पर प्रसाद का वितरण होगा। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं महेशमती घाट के लिए वापस से हाईवे से किस प्रकार जाया जा सकता है। साथियों, हम वापस आ चुके हैं मां नर्मदा संगम द्वार के प्रवेश द्वार में। यहीं से आपको दाएं हाथ की ओर आगे बढ़ना है महेशमती घाट के लिए। सामने ही आपको स्टेशन रोड दिख जाएगी, रेलवे स्टेशन। और ये रहा संगम द्वार। पीछे बाकी बमनी नैनपुर हाईवे अपना, और सीधा आपको जाना है मंडला सिटी की तरफ महेशमती घाट के लिए। साथियों, ये चौराहा आपको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से ट्रक आ रहा है यहाँ पर सीधा रेलवे स्टेशन रोड। अगर महेशमती घाट पर आपको जाना है, संगम ना जाना हो,
तो आप सीधे इस रोड से भी आगे आ सकते हैं। बाकी सीधे सीधे आपको इसी रोड पर चलना है और आपको महेशमती घाट दिख जाएगा। विशालकाय नर्मदा पुल आपको इसी रोड से दिखेगा। आराम से आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। दिन भर ऑटो चलते हैं, साधन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑटो हो गया, बस हो गया, निजी वाहन हो गया, टैक्सी, टुक टुक आदि सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा इस चौराहे से। हालांकि रेलवे स्टेशन से भी मिलेगा और इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं भी अव्यवस्था नहीं मिलेगी कि साधन नहीं मिल रहे हैं। सुबह से शाम तक और रात भर भी, रात में भी आपको यहाँ से साधन मिलेंगे। यहाँ से कारीकौन चौराहा नर्मदा परिक्रमा आपको करनी है तो आप इस रोड से जा सकते हैं। बाकी यहाँ से बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है। दोपहर में भारी भीड़ पड़ने पर यहाँ पर अच्छी खासा ट्रैफिक रहता है। बाबा धनीराम गद्दी साथियों, आपके सामने है महेशमती घाट। यहाँ पर भी आपको बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी। पानी में बहाव क्षेत्र से पहले थोड़ी सी फेंसिंग आपको देखने को मिलेगी। NDRF आदि द्वारा यह व्यवस्था महेशमती घाट मंडला। मां नर्मदा के दर्शन आपको यहाँ से लाइव चैनल के द्वारा सुबह से ही भीड़ आपको दिख रही होगी। यहाँ पर खासकर मंडलावासी जानते ही हैं, सुबह 4-5 बजे से स्नान आदि शुरू हो जाता है मकर संक्रांति का। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति दोपहर से शुरू हो रही है और सुबह से आपको यहाँ पर स्नान आदि देखने को मिलेंगे। सामने हमारा रेवा द्वार, नीचे छोटा रपटा, साथ ही छोटा रपटा में आपको बैनर दिख जाएगा हिंदू महासभा का। हिंदू सम्मेलन 18 जनवरी 2026 दोपहर 12 बजे से स्थान रहेगा कुंभ स्थल। इसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। जो सनातनी हैं इसमें अच्छी खासी भीड़ के साथ पहुंचिएगा। संख्या बल अवश्य ही दिखाएं, वैसे ही बहुत कम मौके मिलते हैं। और ये रहा महेशमती घाट, जिसका हम वर्णन आपको स्टेशन से लेकर यहाँ तक दिखा रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है 14 जनवरी, दोपहर तक यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। ठंड की बात की जाए तो सामान्य है, कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और गांव-गांव से, दूर दूर से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके लोग मां नर्मदा के स्नान, मकर संक्रांति, महा स्नान, अमृत स्नान के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए साथी, आपको ज़्यादा करीब से नहीं दिखाएंगे। स्नान घाटों में जाकर वीडियोग्राफी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि घाट की भी मर्यादा होती है और श्रद्धालुगण इसमें स्नान कर रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।